मंडला से खबर। बीजे गांव में ब्लास्टिंग का खौफ, जर्जर स्कूल में जान जोखिम में डाल पढ़ रहे बच्चे, स्कूल में दरारें, घरों में कंपन, खदान की धमक से हिल रहा भविष्य। मंडला जिले के बीजे गांव में डोलोमाइट खदान की ब्लास्टिंग ने गांव की शांति और बच्चों के भविष्य दोनों को दांव पर लगा दिया है। ब्लास्टिंग के कारण माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा बीजे गांव की इमारतों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। हालात इतने खराब हैं कि स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, लेकिन मजबूरी में बच्चे उसी खतरे भरे भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की दीवारों में गहरी दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। छत और दीवारें कब गिर जाए इसका अंदेशा हर समय बना रहता है। सबसे चिंताजनक स्थिति रसोई घर की है, जहां मध्याह्न भोजन बनता है। रसोई केंद्र पूरी तरह जर्जर हो चुका है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के पास स्थित एक डोलोमाइट खदान में रात्रि के दौरान भारी ब्लास्टिंग की जाती है। धमाके से पूरा गांव दहल उठा। स्कूल ही नहीं बल्कि बीजे गांव के कई मकानों में भी दरारें आ गई हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय घरों में कंपन होता है, जिससे परिवार दहशत में जी रहा है। नए बने पक्के मकान भी सुरक्षित नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि आखिर शिकायत करें तो कहां करें। कई बार अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद अब तक ठोस कार्यवाही नहीं हुई। वहीं इस पूरे मामले में खनिज अधिकारी हितेश कुमार बिसेन का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। यदि नियमों के विरुद्ध ब्लास्टिंग पाई जाती है या गांव को नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही अधिकारी जागेंगे या फिर बच्चों की सुरक्षा और ग्रामीणों की चिंता को समय रहते गंभीरता से लिया जाएगा। स्कूल के छत में दरार आ गए हैं और हमारे क्लास के दीवारों में भी दरार आ गए हैं, और जहाँ हम लोग खाना खाते हैं वहाँ पे भी दरार आ गए हैं, और जब बारिश के समय हमको बैठने में भी परेशानी होती है। बेटा, जर्जर हालत में भवन में और पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो डर नहीं लगता आपको? लगता है, लेकिन पढ़ने के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। बेटा, डर नहीं लगता इतने जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे हैं? सर, डर बहुत लगता है। कब किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। सर, हमारी मजबूरी है पढ़ाई करने की। हमें जहाँ भी बैठाला जाएगा हम वहीं बैठेंगे। हमारे सर जहाँ भी हमें ले जाकर पढ़ाएंगे हम वहीं पढ़ाई करेंगे। डस्ट उड़त है भैया बेजा, और पत्थर अलग आते हैं खेत में, और ब्लास्टिंग होते तो पूरा मोंघा पार भी जर्जर है हमारे खेत के, जाके हमारे घर दौर भी है जर्जर। अब क्या बताएं, अब कौन तरीके के हम कार्रवाई कर भी लड़की परान, हमारे आदमी सीधे साधे कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। कई माओ जब ही लेते हैं अंदर अंदर तो कौन जाने, हम तो माओ जब ही नहीं लाए, हमें कुछ लाभ नहीं है वो खेत में। सादा ही सादा भैया सो का करते डस्ट उड़ने के कारण, और जैसे हम फसल कमाते तो पूरा माइस पानी के खींच लेते तो फसल हो ही नहीं पा रही है। माइस वाले ठेकेदार ब्लास्टिंग करा रहा है, कि दरार आ रही है, नदी अलग, हमारे पूरे खेतन के नाश हो रही हुई, तो बताइए अब समस्या का बताऊं। वही है, बड़े बड़े पत्थर आते हैं और बच्चे जाते हैं, डर लगता है, और फसल नहीं होवे बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, सादा ही सादा हुई है, आज एक भी फसल नहीं, पूरा फसल में बैठ गई 10 कुड़े के खेत में। किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए ऐसे ठेकेदार के ऊपर? अब मैं क्या बताऊं कौन तरीका के, यहाँ तो जनता कोई बोल ही नहीं रहे हैं। एक दो बोलेंगे तो बुरा ही आएगा। हाँ, बिल्डिंग कक्षा 8वीं की जहां तक बात करूं मैं, तो उसमें कुछ दरारें हैं, दीवारों पर देखने को मिलती है कि दरारें हैं। बारिश के समय में छत टपकता है, और जिसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दे दी गई है, और उनके द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया है कि इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और जहां पर खाना बनता है उसकी दीवारें काफी जर्जर हालत में हैं, रसोई की भी कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को पहुंचा दी गई है। ये जो शिकायत आपने बताई है, ये आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई है। इसको हम टीम भेज करके देखेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ पे। तो किस तरीके से पूरा भवन उनके स्कूल का जर्जर हुआ है, और इसमें किस तरह की कार्यवाही आगे बढ़ती है अगर मौजूदा स्थल में जैसे इस तरह की स्थिति पाई जाती है? ये देखना पड़ेगा कि किन कारणों से हुआ है। यदि खनन से कोई प्रभावित क्षेत्र अगर हुआ तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएंगी।